नमस्कार दोस्तों, गूंज लाइव न्यूज़ में मैं शिव कुमार सिंह आप लोग का स्वागत करता हूँ। साथियों, आज कुछ खास मकसद से आप लोग के बीच में मैं आया हूँ, खास संदेश देने आया हूँ। दरअसल आज के परिदृश्य में, आज के समय के हिसाब से ये जो एक संदेश है, एक बहुत बड़े क्रांतिकारी का है, बहुत बड़े रोशनी का है। और उन्होंने ये काम जेल में रहकर किया था जब हम गुलाम थे और उन्हें फांसी लगने वाली थी। मैं जिक्र भगत सिंह की कर रहा हूँ, सरदार भगत सिंह, जिन्होंने पूरे देश के लिए अपनी जिंदगी को आहुति लगा दी, अपनी जिंदगी की आहुति लगा दी। मेरा ये ऑडियो वीडियो हर उस शख्स को सुनना चाहिए जो आस्तिक भी है और नास्तिक भी है। ये चिट्ठी पढ़ने का, क्योंकि ये भगत सिंह की है, सिर्फ इसलिए ये चिट्ठी और उनका ये संदेश नहीं पढ़ रहा हूँ। इस चिट्ठी को पढ़ने के पीछे का रीज़न एक बड़ा है। वो ये है कि आज के परिदृश्य में आप भगवान को मानते हैं, लेकिन भगवान को मानते हैं तो भगवान कहाँ है और भगवान को क्यों नहीं मानना चाहिए, और भगवान को मानने से क्या नुकसान होते हैं, ये इस चिट्ठी में भगत सिंह के बहुत लॉजिकल तरीके से जिक्र है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा क्योंकि ये थोड़ा वीडियो लंबा होने वाला है हमारा। तो आपके सामने मैं भगत सिंह की उस चिट्ठी को पढ़ने जा रहा हूँ। मैं नास्तिक क्यों हूँ? दरअसल भगत सिंह नास्तिक थे बहुत बड़े। वो भगवान और आस्था ये सब पे भरोसा नहीं करते थे। हालांकि वो सरदार जी थे, पंजाबी थे, लेकिन उन्होंने अपने धर्म को पूरी तरीके से त्याग दिया था और भगवान पर बहुत बड़ा क्वेश्चन खड़ा कर दिया था। उन्होंने पूरी तरीके से नकार दिया था कि भगवान का अस्तित्व इस दुनिया में है ही नहीं। क्यों नहीं है, इसको लेकर के उन्होंने एक बहुत बड़ा चिट्ठी लिखी। दरअसल जब वो जेल में थे, लाहौर जेल में थे, सन 1930-31 के बीच की बात है। आप लोग तो जानते ही भगत सिंह को बहुत लोग प्यार करते थे, बहुत लोग चाहते थे। तो वहाँ एक उनके चाहने वाले थे। उन्होंने बहुत कोशिश करी कि आखिरी वक्त में भगत सिंह कम से कम भगवान को मानने लगे। तो और जब उन्होंने पूरी तरीके से मना कर दिया, भगत सिंह ने, नहीं, मैं नहीं मानता, मैं कमज़ोर इंसान नहीं हूँ कि बुरे वक्त में मैं भगवान को मानने लगा। तब उन्होंने भगत सिंह को घमंडी कहा कि तुम्हें बहुत घमंड आ गया है और तुम अपने आप को भगवान से भी ऊंचा समझने लगे हो। तो ये बात उन्हें लगी, दिल में लगी। तो उन्होंने एक बहुत बड़ा एक लेटर लिखा और वो लेटर अखबार में छपा था, एक लेख के रूप में उन्होंने लिखा था। तो ये लेटर आज मैं पढ़ने जा रहा हूँ आप लोग सामने। भगत सिंह लिखते हैं, एक नया प्रश्न उठ खड़ा हुआ है। क्या मैं किसी अहंकार के कारण सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी तथा सर्वज्ञानी ईश्वर के अस्तित्व पर विश्वास नहीं करता हूँ? मेरे कुछ दोस्त शायद ऐसा कहकर मैं उन पर बहुत अधिकार नहीं जमा रहा हूँ। मेरे साथ अपने थोड़े से संपर्क में इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए उत्सुक है कि मैं ईश्वर के अस्तित्व को नकार कर कुछ जरूरत से ज़्यादा आगे जा रहा हूं और मेरे घमंड ने कुछ हद तक मुझे उस अविश्वास के लिए उकसाया है। मैं ऐसी कोई सीखी नहीं बगाड़ता कि मैं मानवीय कमजोरियों से बहुत ऊपर हूँ। मैं एक मनुष्य हूँ और इससे अधिक कुछ नहीं। कोई भी इससे अधिक होने का दावा नहीं कर सकता। ये कमजोरी मेरे अंदर भी है। अहंकार भी मेरे स्वभाव का अंग है। अपने कॉमरेड के बीच मुझे निरंकुश कहा जाता है। यहाँ तक कि मेरे दोस्त श्री बटुकेश्वर कुमार दत्त ने भी मुझे कभी कभी मुझे ऐसा कहते थे। कई मौके पर स्वेच्छाकारी कह मेरी निंदा भी की गई। कुछ दोस्तों को शिकायत है और गंभीर रूप से है कि मैं अनचाहे ही अपने विचार
अपने विचार उन पर थोपता हूँ। और अपने प्रस्तावों को मनवा लेता हूँ। ये बात कुछ हद तक सही है, इससे मैं इनकार नहीं करता। इसे अहंकार कहा जा सकता है। जहाँ तक अन्य प्रचलित मतों के मुकाबले हमारे अपने मत का सवाल है, मुझे निश्चय ही अपने मत पर गर्व है, लेकिन ये व्यक्तिगत नहीं है। ऐसा हो सकता है कि ये केवल अपने विश्वास के प्रति न्यायोचित गर्व हो और इसको घमंड नहीं कहा जा सकता। घमंड तो स्वयं के प्रति अनुचित गर्व ही की अधिकता है। क्या यह अनुचित गर्व है जो मुझे नास्तिकता की ओर ले गया, अथवा इस विषय पर खूब सावधानी से अध्ययन करने और उस पर खूब विचार करने के बाद मैंने ईश्वर पर अविश्वास किया? मैं यह समझने में पूरी तरह से असफल रहा हूँ कि अनुचित गर्व या वृद्धाभिमान किस तरह किसी व्यक्ति के ईश्वर में विश्वास करने के रास्ते में रोड़ा बन सकता है। किसी वास्तव में महान व्यक्ति की महानता को मैं मान्यता ना दूं, ये तभी हो सकता है जब मुझे भी थोड़ा ऐसा यश प्राप्त हो गया हो जिसके या तो मैं योग्य नहीं हूँ या मेरे अंदर वे गुण नहीं है जो इसके लिए आवश्यक है। यहाँ तक तो समझ में आता है, लेकिन ये कैसे हो सकता है कि एक व्यक्ति जो ईश्वर में विश्वास रखता हो सहसा अपने व्यक्तिगत अहंकार के कारण उसमें विश्वास करना बंद कर दे? दो ही रास्ते संभव है। या तो मनुष्य अपने को ईश्वर का प्रतिद्वंदी समझने लगे या वह स्वयं को ही ईश्वर मानना शुरू कर दे। इन दोनों ही अवस्थाओं में वह सच्चा नास्तिक नहीं बन सकता। पहली अवस्था में तो वह अपने प्रतिद्वंदी के अस्तित्व को नकारता ही नहीं, दूसरी अवस्था में भी वह एक ऐसी चेतना के अस्तित्व को मानता है जो पर्दे के पीछे से प्रकृति की सभी गतिविधि को संचालन करती है। मैं तो उस सर्वशक्तिमान परम आत्मा के अस्तित्व से ही इनकार करता हूँ। ये अहंकार नहीं जिसने मुझे नास्तिकता के सिद्धांत को ग्रहण करने के लिए प्रेरित किया है। मैं ना तो एक प्रतिद्वंदी हूँ, ना ही एक अवतार और ना ही स्वयं परमात्मा। इस अभियोग को अस्वीकार करने के लिए आइए तथ्यों पर गौर करें। मेरे इन दोस्तों के अनुसार दिल्ली बम केस और लाहौर षड्यंत्र केस के दौरान मुझे जो अनावश्यक यश मिला, शायद उस कारण मैं वृद्धाभिमानी हो गया हूँ। मेरे नास्तिकतावाद कोई अभी हाल ही उत्पत्ति नहीं है। मैंने तो ईश्वर पर विश्वास करना तब छोड़ दिया था जब मैं एक अप्रसिद्ध नौजवान था। कम से कम एक कॉलेज का विद्यार्थी तो ऐसे किसी अनुचित अहंकार को नहीं पाल पोस सकता जो उसे नास्तिकता की ओर ले जाए। मैं बहुत ज्यादा पढ़ाकू विद्यार्थी नहीं रहा कभी कॉलेज में। अहंकार जैसी भावना में फंसने का कोई मौका ही नहीं मिल सका। मैं तो एक बहुत लज्जालू स्वभाव का लड़का था जिसकी भविष्य के बारे में कुछ निराशावादी प्रकृति थी। मेरे बाबा जिनके प्रभाव में मैं बड़ा हुआ एक रूढ़िवादी आर्य समाजी हैं। एक आर्य समाजी कुछ भी हो, नास्तिक नहीं हो सकता। अपनी प्राथमिक शिक्षा पूरी करने के बाद मैंने डीएवी स्कूल लाहौर में प्रवेश लिया और पूरे 1 साल छात्रावास में रहा। वहाँ सुबह और शाम की प्रार्थना के अतिरिक्त मैं घंटों गायत्री मंत्र जपा करता था। उन दिनों मैं पूरा भक्त था। बाद में मैंने अपने पिता के साथ रहना शुरू किया। जहाँ तक धार्मिक रूढ़िवादिता का प्रश्न है, वह एक उदारवादी व्यक्ति है। उन्हीं की शिक्षा से मैं स्वतंत्रता के ध्येय के लिए अपने जीवन को समर्पित करने की प्रेरणा मिली है। किंतु वे नास्तिक नहीं है। उनका ईश्वर में दृढ़ विश्वास है। वे मुझे प्रतिदिन पूजा प्रार्थना के लिए प्रोत्साहित करते रहते थे। इस प्रकार से मेरा पालन पोषण हुआ। असहयोग आंदोलन के दिनों में राष्ट्रीय कॉलेज में प्रवेश लिया। यहाँ आकर ही मैंने सारी धार्मिक समस्याओं, यहाँ तक कि ईश्वर के अस्तित्व के बारे में उदारता पूर्वक सोचना, विचारना तथा उसकी आलोचना करना शुरू किया।
पर अभी भी मैं पक्का आस्तिक नहीं था। असहयोग आंदोलन के दिनों में मैं राष्ट्रीय कॉलेज में प्रवेश लिया। यहाँ आकर ही मैंने सारी धार्मिक समस्याओं, यहाँ तक कि ईश्वर के अस्तित्व के बारे में उदारतापूर्वक सोचना, विचारना तथा उसकी आलोचना करना शुरू किया। पर अभी भी मैं पक्का आस्तिक था। उस समय तक मैं अपने लंबे बाल रखता था। यद्यपि मुझे कभी भी सिख या अन्य धर्मों की पौराणिकता के सिद्धांतों में विश्वास ना हो सका था, किंतु मेरी ईश्वर के अस्तित्व में दृढ़ निष्ठा थी। बाद में मैं क्रांतिकारी पार्टी से जुड़ा। वहां जिस पहले नेता से मेरा संपर्क हुआ, वे तो पक्का विश्वास ना होते हुए भी ईश्वर के अस्तित्व को नकारने का साहस नहीं कर सके। ईश्वर के बारे में मेरे हठ पूर्वक पूछते रहने पर वे कहते, जब इच्छा हो तब पूजा कर लिया करो। ये नास्तिकता है जिसमें साहस का अभाव है। दूसरे नेता जिनके संपर्क में मैं आया, पक्के श्रद्धालु आदरणीय कॉमरेड सचिनानंद नाथ सान्याल, आजकल काकोरी षड्यंत्र केस के सिलसिले में आजीवन कारावास भोग रहे हैं। उनकी पुस्तक बंदी जीवन ईश्वर की महिमा का जोर शोर से उन्होंने गान किया है। उन्होंने उसमें ईश्वर के ऊपर प्रशंसा के पुष्प रहस्यात्मक वेदांत के कारण बरसाए। 28 जनवरी 1925 को पूरे भारत में जो रिवोल्यूशनरी क्रांतिकारी पर्चा बांटा गया था, वह उन्हीं के बौद्धिक श्रम का परिणाम था। उसमें सर्वशक्तिमान और उनकी लीला और कार्यों की प्रशंसा की गई है। मेरे ईश्वर के प्रति अविश्वास का भाव क्रांतिकारी दल में भी प्रस्फुटित नहीं हुआ था। काकोरी के सभी 4 शहीदों ने अपने अंतिम दिन भजन प्रार्थना में गुजारे थे। राम प्रसाद बिस्मिल एक रूढ़िवादी आर्य समाजी थे। समाजवाद तथा साम्यवाद में अपने वृद्ध अध्ययन के बावजूद राजेन लाहिड़ी उपनिषद एवं गीता के श्लोक के उच्चारण की अपनी अभिलाषा को दबा न सके। मैंने उन सब में सिर्फ एक ही व्यक्ति को देखा जो कभी प्रार्थना नहीं किया करते थे। कहते थे, दर्शन शास्त्र मनुष्य की दुर्बलता अथवा ज्ञान के सीमित होने के कारण उत्पन्न होती है। वह भी आजीवन निर्वासन की सजा भोग रहे थे, परंतु उसने भी ईश्वर के अस्तित्व को नकारने की कभी हिम्मत नहीं की। इस समय तक मैं केवल एक रोमांटिक आदर्शवादी क्रांतिकारी था। अब तक हम दूसरों को अनुसरण करते थे। अब अपने कंधों पर जिम्मेदारी उठाने का समय आया था। ये मेरे क्रांतिकारी जीवन का एक निर्णायक बिंदु था। अध्ययन की पुकार मेरे मन की गलियारों में गूंज रही थी। विरोधियों द्वारा रखे गए तर्कों का सामना करने योग्य बनने के लिए अध्ययन करो। अपने मत के पक्ष में तर्क देने के लिए सक्षम होने के वास्ते पढ़ो। मैंने पढ़ना शुरू कर दिया। इससे मेरे पुराने विचार व विश्वास अद्भुत रूप से परिष्कृत हुए। रोमांस की जगह गंभीर विचारों ने ले ली। ना और अधिक रहस्यवाद, ना ही अंधविश्वास। यथार्थवाद हमारा आधार बना। मुझे विश्व क्रांति के अनेक आदर्शों के बारे में पढ़ने का खूब मौका मिला। मैंने अराजकतावादी नेता बुकिनिन को पढ़ा, कुछ साम्यवाद के पिता मार्क्स को, किंतु अधिक लेनिन, ट्रॉट्स्की व अन्य लोगों को पढ़ा जो अपने देश में सफलतापूर्वक क्रांति लाए थे। ये सभी नास्तिक थे। बाद में मुझे निर्मल स्वामी की पुस्तक सहज ज्ञान मिली। इसमें रहस्यवादी नास्तिकता थी। 1926 के अंत तक मुझे इस बात पर विश्वास हो गया था कि एक सर्वशक्तिमान परम आत्मा की बात, जिसने ब्रह्मांड का सृजन, दिग्दर्शन और संचालन किया, एक कोरी बकवास है। मैंने अपने इस अविश्वास को प्रदर्शित किया। मैंने इस विषय पर अपने दोस्तों से खूब बहस करी। मैं एक घोषित नास्तिक हो चुका था। मई 1927 में मैं लाहौर में गिरफ्तार हुआ। रेलवे पुलिस हवालात में मुझे 1 महीना काटना पड़ा। पुलिस अफसरों ने मुझे बताया कि मैं लखनऊ में था जब वहां काकोरी दल का मुकदमा चल रहा था। मैंने उन्हें छुड़ाना की कोशिश योजना पर बात की थी कि उनकी सहमति पाने के बाद हमने कुछ बम प्राप्त किए थे। 1927 में दशहरा के अवसर पर उन बमों में
से एक परीक्षण के लिए भीड़ पर फेंका गया कि यदि मैं क्रांतिकारी दल की गतिविधियों पर प्रकाश डालने वाला एक वक्तव्य दे दूं तो मुझे गिरफ्तार नहीं किया जाएगा और इसके विपरीत मुझे अदालत में मुखबिर की तरह पेश किए बगैर रिहा कर दिया जाएगा और इनाम दिया जाएगा। मैं इस प्रस्ताव पर हंसा। ये सब बेकार की बातें थी। हम लोगों की भांति विचार रखने वाले अपने निर्दोष जनता पर बम नहीं फेंका करते। एक दिन सुबह सीआईडी के वरिष्ठ अधीक्षक श्री न्यूमन ने कहा, यदि मैंने वैसा वक्तव्य नहीं दिया तो मुझ पर काकोरी केस से संबंधित विद्रोह छेड़ने के षड्यंत्र तथा दशहरा उपद्रव में क्रूर हत्याओं के लिए मुकदमा चलाने पर बाध्य होंगे और कि उनके पास मुझे सजा दिलाने व फांसी पर लटकाने के लिए उचित प्रमाण है। उसी दिन से कुछ पुलिस अफसरों ने मुझे नियम से दोनों समय ईश्वर की स्तुति करने के लिए फुसलाना शुरू कर दिया। पर अब मैं एक नास्तिक बन चुका था। मैं स्वयं के लिए ये बात तय करना चाहता था, क्या शांति और आनंद के दिनों में ही मैं नास्तिक होने का दम भरता हूँ और ऐसे कठिन समय में मैं उन सिद्धांतों पर अडिग रह सकता हूँ। बहुत सोचने के बाद मैंने निश्चय किया, किसी भी तरह ईश्वर पर विश्वास अथवा प्रार्थना में मैं नहीं कर सकता। नहीं, मैंने एक क्षण के लिए भी नहीं की। यही असली परीक्षण था और मैं सफल रहा। अब मैं एक पक्का अविश्वासी था, तब से लगातार हूँ। इस परीक्षण पर खरा उतरना आसान काम न था। विश्वास कष्टों को हल्का कर देता है, यहाँ तक कि उन्हें सुखकर बना सकता है। ईश्वर में मनुष्य को अत्यधिक सांत्वना देने वाला एक आधार मिल सकता है। उसके बिना मनुष्य को अपने ऊपर निर्भर करना पड़ता है। तूफान और झंझावात के बीच अपने पांव पर खड़ा रहना कोई बच्चों का खेल नहीं है। परीक्षा के इन घड़ियों में अहंकार यदि है तो भाप बनकर उड़ जाता है और मनुष्य अपने विश्वास को ठुकराने का साहस नहीं कर पाता। यदि ऐसा करता तो इससे ये निष्कर्ष निकलता कि उसके पास सिर्फ अहंकार नहीं वरन कोई अन्य शक्ति है। आज बिल्कुल वैसी ही स्थिति निर्णय का पूरा पता है। एक सप्ताह के अंदर ही ये घोषित हो जाएगा कि मैं अपना जीवन एक ध्येय पर न्यौछावर करने जा रहा हूँ। इस विचार के अतिरिक्त और क्या सांत्वना हो सकती है? ईश्वर में विश्वास रखने वाले हिंदू पुनर्जन्म का राजा होने की आशा कर सकता है। एक मुसलमान या ईसाई स्वर्ग में व्याप्त समृद्धि के आनंद की तथा अपने कष्टों और बलिदान के लिए पुरस्कार की कल्पना कर सकते हैं। किंतु मैं क्या आशा करूं? मैं जानता हूं कि जिस क्षण रस्सी का फंदा मेरी गर्दन पर लगेगा और मेरे पैरों के नीचे तख्ता हटेगा, वह पूर्ण विराम होगा, वह अंतिम क्षण होगा। मैं या मेरी आत्मा सब वहीं समाप्त हो जाएगी। आगे कुछ ना रहेगा। एक छोटी सी जूझती हुई जिंदगी जिसकी कोई ऐसी गौरवशाली परिणति नहीं है, अपने में एक स्वयं एक पुरस्कार होगी। यदि मुझ में इस दृष्टि से देखने का साहस हो, बिना किसी स्वार्थ के, यहाँ के बाद पुरस्कार की इच्छा के बिना, मैंने अनासक्त भाव से अपने जीवन को स्वतंत्रता के ध्येय पर समर्पित कर दिया है, क्योंकि मैं और कुछ कर नहीं सकता था। जिस दिन हमें इस मनोवृत्ति के बहुत से पुरुष और महिलाएं मिल जाएंगे जो अपने जीवन को मनुष्य की सेवा और पीड़ित मानवता के उद्धार के अतिरिक्त कहीं समर्पित कर ही नहीं सकते, उसी दिन मुक्ति के युग का शुभारंभ। वह शोषकों, उत्पीड़कों और अत्याचारियों को चुनौती देने के लिए उत्प्रेरित होंगे। इसलिए नहीं कि उन्हें राजा बनना है या कोई अन्य पुरस्कार प्राप्त करना है। यहाँ या अगले जन्म में या मृत्योपरांत स्वर्ग में उन्हें तो मानवता की गर्दन से दास्ता का जुआ उतार फेंकने और मुक्ति एवं शांति स्थापित करने के लिए इस मार्ग को अपनाना होगा। क्या वे उस रास्ते पर चलेंगे जो उनके अपने लिए खतरनाक किंतु उनकी महान आत्मा के लिए एकमात्र काल्पनिक रास्ता है? क्या इस महान ध्येय के प्रति उनके गर्व को अहंकार कहकर उसका गलत अर्थ लगाया जाएगा? कौन इस प्रकार के गणित विशेषण बोलने का साहस करेगा? या तो वह मूर्ख है या धूर्त।
हमें चाहिए कि उसे क्षमा कर दें, क्योंकि वह उस समय हृदय में उद्वेलित उच्च विचारों, भावनाओं, आवेगों तथा उनकी गहराइयों को महसूस नहीं कर सकता। उसका हृदय मांस के एक टुकड़े की तरह मृत है। उसकी आंखों पर अन्य स्वार्थों के प्रेतों की छाया पड़ने से वे कमजोर हो गई है। स्वयं पर भरोसा रखने के गुण को सदैव अहंकार की संज्ञा दी जा सकती है। ये दुखपूर्ण और कष्टप्रद है, पर चारा ही क्या है? आलोचना और स्वतंत्र विचार एक क्रांतिकारी के दोनों अनिवार्य गुण हैं, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने किसी परम आत्मा के प्रति विश्वास बना लिया था। अतः कोई भी व्यक्ति जो उस विश्वास को सत्यता या उस परम आत्मा के अस्तित्व को ही चुनौती दे, उसको विधर्मी, विश्वघाती कहा जाएगा। यदि उसके तर्क इतने आकृष्ट हैं कि उसका खंडन वितर्क द्वारा नहीं हो सकता, और उसकी आस्था इतनी प्रबल है कि उसे ईश्वर के प्रकोप से होने वाली विपत्तियों का भय दिखाकर दबाया नहीं जा सकता, तो उसकी ये कहकर निंदा की जाएगी कि वह वृद्धाभिमानी है। ये मेरा अहंकार नहीं था जो मुझे नास्तिकता की ओर ले गया। मेरा तर्क का तरीका संतोषप्रद सिद्ध होता है या नहीं, इसका निर्णय मेरे पाठकों को करना है, मुझे नहीं। मैं जानता हूँ ईश्वर पर विश्वास आज मेरे जीवन का आसान और मेरा बोझ हल्का कर दिया होता। उस पर मेरा अविश्वास ने सारे वातावरण को अत्यंत शुष्क बना दिया है। थोड़ा सा रहस्यवाद इसे कवित्व में बना सकते हैं, किंतु मेरा भाग्य को किसी उन्माद का सहारा नहीं चाहिए। मैं यथार्थवादी हूँ। मैं अंततः प्रकृति पर विवेक की सहायता से विजय चाहता हूँ। इस ध्येय में मैं सदैव सफल नहीं हुआ। प्रयास करना मनुष्य का कर्तव्य है। सफलता तो संयोग तथा वातावरण पर निर्भर है। कोई भी मनुष्य जिसमें तनिक भी विवेक शक्ति, वह अपने वातावरण को तार्किक रूप से समझना चाहेगा। जहाँ सीधा प्रमाण नहीं है, वहाँ दर्शन शास्त्र का महत्व है। जब हमारे पूर्वजों ने फुर्सत के समय विश्व के रहस्य को, इसके भूत, वर्तमान और भविष्य को, इसके क्यों और कहां से को समझने का प्रयास किया, तो सीधे परिणामों के कठिन अभाव में हर व्यक्ति ने इन प्रश्नों को अपने ढंग से हल किया। यही कारण है कि विभिन्न धार्मिक मतों में हमको इतना अंतर मिलता है, जो कभी कभी वैमनस्य तथा झगड़े का रूप ले लेता है। न केवल पूर्व और पश्चिम के दर्शनों में मतभेद, बल्कि प्रत्येक गोलार्ध के अपने विभिन्न मतों में आपस में अंतर है। पूर्व के धर्मों में इस्लाम तथा हिंदू धर्म में जरा भी अनुरूपता नहीं है। भारत में ही बौद्ध तथा जैन धर्म उस ब्राह्मणवाद से बहुत अलग है, जिसमें स्वयं आर्य समाज व सनातन धर्म जैसे विरोधी मत पाए जाते हैं। पुराने समय में एक स्वतंत्र विचारक चार्वाक है। उसने ईश्वर को पुराने समय में ही चुनौती दी थी। हर व्यक्ति अपने को सही मानता है। दुर्भाग्य की बात है कि बजाय पुराने विचारकों के अनुभवों तथा विचारों के भविष्य में अज्ञानता के विरुद्ध लड़ाई का आधार बनाने, हम आलसियों की तरह जो हम सिद्ध हो चुके हैं, उनके कथन में अविचल और संशयहीन विश्वास को चीख पुकार करते रहते हैं, और इस प्रकार मानवता के विकास को जड़ बनाने की दोषी है। सिर्फ विश्वास और अंधविश्वास खतरनाक है। ये मस्तिष्क को और मूड और मनुष्य को प्रतिक्रियावादी बना देता है। जो मनुष्य अपने को यथार्थवादी होने का दावा करता है, उसे समस्त प्राचीन रूढ़िगत विश्वासों को चुनौती देनी होगी। प्रचलित मतों को तर्क की कसौटी पर कसना होगा। यदि वे तर्क का प्रहार न सह सके तो टुकड़े टुकड़े होकर गिर पड़ेगा। तब नए दर्शन की स्थापना के लिए उनको पुराना धराशायी करके जगह साफ करना और पुराने विश्वासों की कुछ बातों का प्रयोग करके पुनर्निर्माण करना। मैं प्राचीन विश्वासों के ठोसपन पर प्रश्न करने के संबंध में आश्वस्त हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि एक चेतन परमात्मा का
जो प्रकृति की गति का दिग्दर्शन एवं संचालन करता है, कोई अस्तित्व नहीं है। हम प्रकृति में विश्वास करते हैं और समस्त प्रगतिशील आंदोलन का ध्येय मनुष्य द्वारा अपनी सेवा के लिए प्रकृति पर विजय प्राप्त करना मानते हैं। इसको दिशा देने के पीछे कोई चेतन शक्ति नहीं है। यही हमारा दर्शन है। हम अस्तिकों में कुछ प्रश्न करना चाहते हैं। यदि आपका विश्वास है कि एक सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक, सर्वज्ञानी ईश्वर है जिसने विश्व की रचना की, तो कृपा करके मुझे ये बताएं कि उसने ये रचना क्यों की। कष्टों, संतापों से पूर्ण दुनिया, असंख्य दुखों के शाश्वत अनंत गठबंधनों से ग्रसित एक भी व्यक्ति तो पूरी तरह से संतुष्ट नहीं है। कृपया ये ना कहें कि यदि उसका नियम है, यदि वह किसी नियम में बंधा है तो वह सर्वशक्तिमान नहीं है। वह भी हमारी तरह नियमों का दास है। कृपा करके ये भी ना कहें कि उसका मनोरंजन है। नीरो ने बस एक रोम जलाया था। उसने बहुत थोड़ी संख्या में लोगों की हत्या की थी। उसने तो बहुत थोड़ा दुख पैदा किया अपने पूर्ण मनोरंजन के लिए। और उसका इतिहास में क्या स्थान है? उसे इतिहासकार न जाने किस किस नाम से पुकारते हैं। इतिहासकारों की सारी किताबें, उनके पन्ने निंदा के वाक्यों से काले पुते हुए भ्रष्टना करते हैं। नीरो एक हृदयहीन, निर्दयी, दुष्ट, एक चंगे खान की अगर हम बात कर लें तो चंगे खान ने कुछ हजारें जान ली। आज हम उसके नाम से घृणा करते हैं। तब किस प्रकार तुम और तुम्हारे ईश्वर को न्याय उचित ठहराते हो? उस शाश्वत नीरो की जो हर दिन, हर घंटे, हर मिनट असंख्य लोग उसे कोसते हैं, फिर तुम कैसे उसके दुष्कर्मों का पक्ष लेने की सोचते हो? जो चंगेज खां से प्रत्येक क्षण अधिक, क्या सब बाद में इन निर्दोषों कष्ट सहने वालों को पुरस्कार और गलती करने वालों को दंड देने के लिए हो रहा है? ठीक है, तुम सब तब तक उस व्यक्ति का साहस इसलिए करता है कि बाद में मुलायम और आरामदायक मलहम लगाएगा। ग्लैडिएटर संस्था के व्यवस्थापक कहाँ तक उचित करते थे? एक भूखे खूंखार शेर के सामने मनुष्य को फेंक दो। यदि वह उससे जान बचा लेता है तो उसकी खूब देखभाल की जाएगी। इसलिए मैं पूछता हूँ, उस चेतन परमात्मा ने इस विश्व में उसमें मनुष्य की रचना क्यों की? आनंद लूटने के लिए? क्या तुम्हारा ईश्वर आनंद लूटना चाहता है नीरो की तरह? तो फिर नीरो और तुम्हारे भगवान में क्या अंतर है? क्या दोनों में मूल अंतर है? वो भी तो नीरो की तरह निष्ठुर हुआ। तुम मुसलमानों, ईसाइयों, तुम पूर्व जन्म पर मैं विश्वास नहीं करते, ठीक है। तुम तो हिंदुओं की तरह तर्क पेश नहीं कर सकते कि प्रत्यक्ष निर्दोष व्यक्तियों के कष्ट उनके पुनर्जन्म के कर्मों का फल है। मैं तुमसे पूछता हूँ, उस सर्वशक्तिशाली ने शब्द द्वारा विश्व के उत्पत्ति के लिए 6 दिन का नियम क्यों परिश्रम किया? और प्रत्येक दिन वह क्यों कहता है कि सब ठीक है? बुलाओ उसे आज, उसे पिछला इतिहास दिखाओ, उसे आज की परिस्थितियों का अध्ययन करने दो। हम देखेंगे क्या वह कहने का साहस करता है कि सब ठीक है। कारावास की काल कोठरियों से लेकर झोपड़ियों की बस्तियों तक, भूख से तड़पते लाखों इंसानों से लेकर उन शोषित मजदूरों से लेकर पूंजीवादी पिशाच द्वारा खून चूसने का क्रिया को धैर्य पूर्वक निरुत्साह से देख रहे हैं। उस मानव शक्ति की बर्बादी देख रहे हैं जिसे देखकर कोई भी व्यक्ति जिसे तनिक भी सहज ज्ञान भय से सिहर उठेगा और अधिक उत्पादन को जरूरतमंद लोगों को बांटने के बजाय समुद्र में फेंक देखना बेहतर समझने के लिए से लेकर राजाओं के उन महलों तक जिनकी नींव महान मानव की हड्डियों पर पड़ी है, उसको ये सब देखने दो और फिर कहें सब कुछ ठीक है। क्यों? कहाँ से? ये मेरा प्रश्न है। तुम चुप हो, ठीक है, तो मैं आगे चलता हूँ। तुम हिंदुओं, तुम कहते हो आज जो कष्ट भोग रहे हैं ये पुनर्जन्म के पापी हैं। आज के उत्पीड़क पिछले जन्मों के साधु पुरुष थे, अतः वे सत्ता का आनंद लूट रहे हैं।
मुझे ये बताने का कष्ट करें। आपके पूर्वज बहुत चालाक व्यक्ति थे। उन्होंने ऐसे सिद्धांत गढ़े जिनमें तर्क और अविश्वास के सभी प्रयासों को विफल करने का काफ़ी ताकत है। न्यायशास्त्र के अनुसार दंड को अपराधी पर पड़ने वाले असर के आधार पर केवल 3 कारणों से उचित ठहराया जा सकता है। वे हैं प्रतिकार, भय और सुधार। आज सभी प्रगतिशील विचारकों द्वारा प्रतिकार के सिद्धांत की निंदा की जाती है। भयभीत करने के सिद्धांत पर भी अंत वही है। सुधार करने का सिद्धांत ही केवल आवश्यक है, मानवता की प्रगति के लिए अनिवार्य है और शांतिप्रिय नागरिक के रूप में समाज को लौटाना है। किंतु यदि हम मनुष्यों को अपराधी मान भी लें तो ईश्वर द्वारा उन्हें दिए गए दंड की प्रकृति है। तुम कहते हो वह उन्हें गाय, बिल्ली, पेड़, जड़ी बूटी या जानवर बनाकर पैदा करता है। तुम ऐसे 84 लाख दंडों को गिनाते हो। मैं पूछता हूँ कि मनुष्य पर इनका सुधारक के रूप में क्या असर है? तुम ऐसे कितने व्यक्तियों से मिले हो जो ये कहते हैं कि वे किसी पाप के कारण पुनर्जन्म में गधा के रूप में पैदा हुआ थे? एक भी नहीं। अपने पुराणों से उदाहरण ना दो। मेरे पास तुम्हारे पौराणिक कथाओं के लिए कोई स्थान नहीं है। और फिर क्या तुम्हें पता है कि दुनिया में सबसे बड़ा पाप गरीब होना है? गरीबी एक अभिशाप है, ये एक दंड है। मैं पूछता हूँ कि दंड प्रक्रिया की कहाँ तक प्रशंसा करें, जो अनिवार्यतः मनुष्य को और अधिक अपराध करने का बोध करे। क्या तुम्हारे ईश्वर ने ये नहीं सोचा था कि उसको भी ये सारी बातें मानवता द्वारा अकथनीय कष्टों के झेलने की कीमत पर अनुभव से सीखनी थी? तुम क्या सोचते हो किसी गरीब या अनपढ़ परिवार जैसे एक चमार या एक मैतर के यहाँ पैदा होने पर इंसान का क्या भाग्य होगा? चूँकि वह गरीब है इसलिए पढ़ाई नहीं कर सकता। वह अपने साथियों से तिरस्कृत एवं परिकृत रहता है, जो ऊंची जाति में पैदा होने के कारण अपने को ऊंचा समझते हैं। उसका ज्ञान, उसकी गरीबी तथा उसके लिए किया गया व्यवहार उसके हृदय को समाज के प्रति निष्ठुर बना देते हैं। यदि वह कोई पाप करता है तो उसका फल कौन भोगेगा? ईश्वर, वह स्वयं या समाज के मनीषी? उन लोगों के दंड के बारे में क्या होगा जिन्हें दंभी ब्राह्मणों ने जानबूझकर अज्ञानी बनाए रखा, जिनको तुम्हारी ज्ञान की पवित्र पुस्तकों, वेदों कुछ वाक्य सुन लेने के कारण कान में पिघले हुए शीशे की धार सहन करने की सजा भुगतनी पड़ती थी? यदि वे कोई अपराध करते हैं तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है और कौन उसका प्रहार कौन सहेगा? मेरे प्रिय दोस्तों, ये सिद्धांत विशेषाधिकार युक्त लोगों के आविष्कार हैं। ये अपनी हथियाई हुई शक्ति, पूंजी तथा उच्चता को उन सिद्धांतों के आधार पर सही ठहराते हैं। अपटान सिंक्लेयर ने लिखा था कि मनुष्य को बस अमरत्व में विश्वास दिला दो और उसके बाद उसकी सारी संपत्ति लूट लो, वह बगैर बड़बड़ाए इस कार्य में तुम्हारी सहायता करेगा। धर्म के उपदेशकों, सत्ता के स्वामियों के गठबंधन से ही जेल, फांसी, कोड़े ये सिद्धांत उपजते हैं। मैं पूछता हूँ, तुम्हारा सर्वशक्तिशाली ईश्वर हर व्यक्ति को क्यों नहीं उस समय रोकता जब कोई पाप और अपराध कर रहा होता है? ये तो वह बहुत आसानी से कर सकता है। उसने क्यों नहीं लड़ाकू राजाओं की लड़ने की उग्रता को समाप्त किया? इस प्रकार विश्व युद्ध द्वारा मानवता को पड़ने वाली विपत्तियों से उसे बचाया। उसने अंग्रेजों के मस्तिष्क में भारत को मुक्त कर देने की भावना क्यों नहीं पैदा करी? वह क्यों नहीं पूंजीपतियों के हृदय में परोपकारी उत्साह भर देता? वे उत्पादन के साधनों पर अपना व्यक्तिगत संपत्ति का अधिकार त्याग दें और इस प्रकार केवल संपूर्ण श्रमिक समुदाय वरन समस्त मानव समाज को पूंजीवादी बेड़ियों से मुक्त करें। आप समाजवाद की व्यवहारिकता पर तर्क करना चाहते हैं? मैं आपके सर्वशक्तिमान पर छोड़ देता हूँ कि वह लागू करे। जहाँ तक सामान्य भलाई की बात है, लोग समाजवाद के गुणों को मानते हैं। वे इसके व्यवहारिक ना होने का बहाना लेकर इसका विरोध करते हैं। परमात्मा को अपने आने दो और वह चीज़ को सही तरीके से कर दे। अंग्रेज़ों की हुकूमत यहाँ इसलिए नहीं है ईश्वर चाहता है, बल्कि इसलिए है उनके पास ताकत है। हम में उनका विरोध करने की हिम्मत नहीं है अथवा हम कायर हैं। वे हमको अपने प्रभुत्व में
ईश्वर की मदद से नहीं रखे, बल्कि बंदूकों, राइफलों, बम और गोलियां, पुलिस और सेना के सहारे। हमारी उदासीनता है कि वह समाज के विरुद्ध सबसे निंदनीय अपराध, एक राष्ट्र का दूसरे राष्ट्र पर अत्याचार पूर्ण शोषण सफलतापूर्वक कर रहे हैं। कहाँ है ईश्वर? क्या वह मनुष्य जाति के इन कष्टों को मजा ले रहा है, एक नीरो की तरह, एक चंगेल की तरह? क्या तुम मुझसे पूछते हो कि मैं इस विश्व की उत्पत्ति तथा मानव की उत्पत्ति की व्याख्या कैसे करता हूँ? ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूँ। चार्ल्स डार्विन ने इस विषय पर कुछ प्रकाश डालने की कोशिश करी। उसे पढ़ो। ये एक प्रकृति घटना है। विभिन्न पदार्थों निहारिका के आकार में आकस्मिक मिश्रण से पृथ्वी बनी। कब इतिहास देखो, इसी प्रकार घटना से जंतु पैदा हुए और एक लंबे दौर में मानव डार्विन की जीव की उत्पत्ति पड़ा। और तदुपरांत सारा विकास मनुष्य द्वारा प्रगति के लगातार विरोध और उस पर विजय प्राप्त करने की चेष्टा से हुआ। ये उस घटना की सबसे सूक्ष्म व्याख्या है। आखिरी में दोस्तों मैं कुछ कहना चाहूँगा। मनुष्य की सीमाओं को पहचानने पर, उसकी दुर्बलता व दोष को समझने के बाद, परीक्षा की घड़ियों में मनुष्य की बहादुरी से सामना करने के लिए उत्साहित करने, सभी खतरों को पुरुषत्व के साथ झेलने तथा उत्पन्न ऐश्वर्य में उसके विस्फोट बांधने के लिए ईश्वर की काल्पनिक अस्तित्व की रचना हुई है। अपने व्यक्तिगत नियमों तथा अभिभावकीय उदारता से पूर्ण ईश्वर की बढ़ा चढ़ा के कल्पना एवं चित्रण किया गया है। जब उसकी उग्रता और व्यक्तिगत नियमों पर की चर्चा होती है तो उसका उपयोग एक भय दिखाने वाले के रूप में किया जाता है, ताकि कोई मनुष्य समाज के लिए खतरा न बन सके। जब उसके अभिभावक गुणों की व्याख्या होती है तो उसका उपयोग एक पिता, माता, भाई, बहन, दोस्त तथा सहायक की तरह किया जाता है। जब मनुष्य अपने सभी दोस्तों द्वारा विश्वासघात तथा त्याग देने से अत्यंत कलेश में हो, तब उसे इस विचार सांत्वना मिल सकती है। एक सदा सच्चा दोस्त उसकी सहायता करने को है, उसका सहारा देगा और वह सर्वशक्तिमान है, कुछ भी कर सकता है। वास्तव में आदिम काल में ये समाज के लिए उपयोगी था। पीड़ा में पड़े मनुष्य के लिए ईश्वर की कल्पना उपयोगी होती है। समाज को इस विश्वास के विरुद्ध लड़ना होगा। मनुष्य जब अपने पैरों पर खड़ा होने का प्रयास करता है तथा यथार्थवादी बन जाता है तो उसे श्रद्धा को एक और फेंक देना चाहिए और उन सभी कष्टों, परेशानियों, पुरुषत्व के साथ सामना करना चाहिए जिनमें परिस्थितियां उसे पटक सकती हैं। यही आज मेरी स्थिति है। ये मेरा अहंकार नहीं है मेरे दोस्त, ये मेरे सोचने का तरीका है जिसने मुझे नास्तिक बनाया है। ईश्वर में विश्वास और रोज की प्रार्थना को मैं मनुष्य के लिए सबसे स्वार्थी और गिरा हुआ काम मानता हूँ। मैंने उन नास्तिकों के बारे में पढ़ा है जिन्होंने सभी विपदाओं का बहादुरी से सामना किया और अंत में भी एक पुरुष की भांति फांसी पे फंदे अंतिम घड़ी तक सिर ऊंचा किए खड़ा रहना चाहता हूँ। हमें देखना है कि मैं कैसे इसको निभाता हूँ। मेरे एक दोस्त ने मुझे प्रार्थना करने को कहा। जब मैंने उसे नास्तिक होने की बात बताई तो उसने कहा, अपने अंतिम दिनों में तुम विश्वास करने लगोगे। मैंने कहा, नहीं प्यारे दोस्त, ऐसा नहीं होगा। मैं इसे अपने लिए अपमानजनक तथा भ्रष्ट होने की बात समझता हूँ। स्वार्थी कारणों से मैं प्रार्थना नहीं करूँगा। तो दोस्तों, ये एक चिट्ठी थी भगत सिंह की जो मैंने आपको पढ़ाई और ये आप सब लोगों को सुननी चाहिए। या आप लोगों को मेरे इस वीडियो के जरिए नहीं बल्कि गूगल में आप सर्च मारिए कि मैं नास्तिक क्यों हूँ, भगत सिंह, आपको उनकी चिट्ठी मिल जाएगी। साथियों, इस पत्र को पढ़ाने के पीछे जो मकसद था वो ये था, भगत सिंह ने आज अगर ये बात सीधा मैं बोलता या कोई व्यक्ति बोलता है तो वो शायद आप लोगों के लिए देशद्रोही, गद्दार, न जाने पता नहीं क्या क्या कहलाया जाएगा। और ये सारे तानाशाही जो शासन में सत्ता करते हैं, सत्ता में रहते हैं, ये अपने शासन को जमाए रखने के लिए धर्म, भगवान, अल्लाह ये सब की दुआई देते हैं। भाग्य बचपन से हमें
कई लोगों को बचपन से हम लोगों ने भाग्य के बारे में सुना है। जब कोई इंसान मर जाता है तो कहा जाता है ऊपर वाले को यही मंजूर है। मैं आपको छोटी सी एक स्टोरी के साथ ख़त्म करूँगा। ये मेरी अपने खुद की एक है। मेरी माताजी 2016 में एक्सपायर हो गई थी। उनको हार्ट से संबंधित एक बीमारी थी। उस वक्त मैं बहुत बड़ा एक आस्तिक पर्सन था, हनुमान जी की पूजा किया करता था। हनुमान चालीसा मैंने 14 साल करीब पढ़ा है। साथियों, उस वक्त मेरी माता को जो बीमारी हुई थी उसके इलाज के लिए हमने सेक्टर 9 अस्पताल बीएसपी में, उसके अलावा अलग अलग अस्पतालों में खूब अलग अलग जगह दिखाया। महीने में कम से कम 5 से 6 बार उन्हें एडमिट करना पड़ता था, लेकिन किसी डॉक्टर ने उस बीमारी का हल नहीं ढूंढ पाया। बाद में एक डॉक्टर के थ्रू पता चला कि उन्हें ये बीमारी हुई है और इसका सॉल्यूशन नहीं हो सकता। उसके बाद अचानक से उन्हें आनंद फानन में हमें अपोलो BSR हॉस्पिटल भिलाई के वहाँ भर्ती कराना पड़ा। और उस वहाँ भर्ती कराने की वजह से उनकी स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। मतलब वो 2-3 साल खींच सकती थी, वो 2-3 साल वो नहीं खींच पाई। और उन लोगों ने उन्हें 1-1.5 महीने में एक प्रकार से मरने की स्थिति में पहुँचा दिया। उसके तुरंत बाद हम लोगों ने वहाँ से उनको निकाल कर BSP सेक्टर 9 अस्पताल में भर्ती किया, जहाँ वो 1 महीना रह पाई। 1 महीने बाद उनका इंतकाल हो गया, ख़त्म हो गई। मेरे दिमाग में आज भी वो बातें आती हैं। आज भी मेरे दिमाग में भरा है कि एक इस अस्पताल की वजह से मेरी मम्मी ख़त्म हो गई। लेकिन कई लोगों ने वहाँ उस समय में मुझसे कहा कि ये ऊपर वाले को मंजूर था, ऊपर वाला उनकी ज़िंदगी सिर्फ इतनी ही लिख रखा था और ऊपर वाला चाहता था, उनका वक्त आ गया था तो वो चली गई। तो साथियों, मैं इसमें एक छोटी सी बात ऐड करना चाहता हूँ जो मैं सोचता हूँ। अब आप सोचिए, एक अस्पताल, एक बड़े उद्योगपति खंडूजा जैसे जो अपोलो BSR को चला रहे थे, हालांकि अब वो बंद हो गया, उनके गलत किट, उनके लालच और उनके गलतियों की वजह से, एक डॉक्टर की गलतियों की वजह से मेरी माँ सीरियस हुई। और वो जो बीमारी थी मेरी माँ को, वो डॉक्टर अगर पहले ही निकाल लेते तो वो बच सकती थी, बहुत पहले अगर हमको पता चल जाता, लेकिन कोई नहीं निकाल पाया। लेकिन बाद में जब उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए थी तब हमें बता दिया गया, हमें तर्क दिया गया इस समाज से कि ये ऊपर वाले को मंजूर था, उनकी ज़िंदगी इतनी ही लिखी थी। शायद कोई होता जो मुझे बोलता, मोटिवेट करता कि इनके खिलाफ एक्शन लो, इनके खिलाफ करो। ऐसा कोई नहीं था, सब भगवान पे छोड़ दिए थे। अब एक इंसान और कुछ लोगों की गलती को भगवान पे थोप दिया गया, जिसकी वजह से एक इंसान मर गया। इसी तरह ना जाने कितनी मौतें हो रही हैं और हम बहुत आसानी से बोल देते हैं कि सब कुछ भगवान का किया हुआ है, भगवान को यही मंजूर था, भगवान पे छोड़ दो। ये सत्ता में रहने वाले और बड़े बड़े उद्योगपति चाहते हैं आप भगवान के नाम से आपके ऊपर पूरी तरीके से आपके ऊपर नेतृत्व बनाए रखें और जो चाहे वो करवा लें। तो साथियों, इस पत्र मैं नास्तिक क्यों हूँ के जरिए भगत सिंह ने पूरी तरीके से सन 1931 में ही बता दिया था। ऐसी स्थिति जो आज है वो उस समय भी थी, उस समय में भी यही सारी बातें लोग बोलते थे। तो इस पत्र को आपको सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए और समझना भी चाहिए। समझना बहुत ज़रूरी है, वरना आप पे लोग शोषण पर शोषण किए जाएंगे और आप उन्हें ही वोट दिए जाएंगे, जैसे कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। खैर, इस वीडियो को मैं बहुत लंबा हो चुका है और लंबा नहीं करूँगा। और इस तरह के भगत सिंह के, क्रांतिकारियों के संदेश के साथ हम दोबारा और भी आएंगे और आपको न्यूज़ हमारी तरफ से मिलती रहेगी। फ़िलहाल के लिए मुझे शिव कुमार सिंह को मुझे याद दीजिए। नमस्कार दोस्तों।